जी। Welcome to Radio Olive. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। You look amazing in uniform यार। मैं तो पहले ही इम्प्रेस हो गई थी। मैंने कहा अरे 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 ये मुझे बहुत सही लग रहा है। थैंक यू दैट मीन्स अ So, लॉट। द यूनिफॉर्म कैरीज अ हेफ्ट, a lot of exactly. meaning with it, so I don't take that lightly। और अगर वो, if I'm looking good in it and if I can represent the real officers well, I'd be very very happy। एकदम ऐसा नहीं लगता कि ऐसे यूनिफॉर्म पहनती एक अलग ही अदब आ जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भैया बिल्कुल। हमारे तो अलग ही भौकाल होने वाले हैं। नहीं बिल्कुल, और ये कई एक्टर्स ने कहा भी है, मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा भी क्या होता है, हर कॉस्ट्यूम आपको अपने कैरेक्टर की तरह फील जरूर करवाता है, बट ऐसा क्या होता होगा। बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई कैन अटेस्ट, आई कैन कंफर्म दैट यूनिफॉर्म पहनते ही एक ट्रांसफॉर्मेशन सा आ जाता है। आप सडनली, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत स्लाउच करती हूँ ऐसे, थोड़ी मतलब आई एम वेरी लाइक चिल, बट यूनिफॉर्म पहनते ही यू सडनली बिकम अपराइट, यू स्टार्ट सिटिंग राइट, हाँ। यू स्टार्ट वॉकिंग राइट एंड टॉकिंग विद पर्पस एंड विद कमांड। वो एक ऑटोमेटिक स्विच कुछ होता है अंदर। आई फील ऐसे पोस्चर भी चेंज हो जाता है, बॉडी बिल्कुल लैंग्वेज चेंज, सब चेंज हो जाता है। एंड आई हैव सीन इन द ट्रेलर बिकॉज़ आई हैव सीन योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। यस। यहाँ तो मैं समझ में आ गया कि ये पूरा खेल यूनिफॉर्म में आप पहनते, ये मुझे फील नहीं होता सबके साथ हो रहा है इसका मतलब। नहीं नहीं, एंड ऑल्सो फॉर दिस कैरेक्टर, वामिका रावत जो कैरेक्टर है ना, उसके लिए यूनिफॉर्म बहुत मायने रखती है। वो बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, उसके पापा पुलिस ऑफिसर थे, उनका सपना रहा है, उसका सपना रहा है, तो वो इतना वैल्यू करती है अपनी जॉब को कि हम्म। वो जब भी पहनती है यूनिफॉर्म, वो उसकी ड्यूटी हमेशा प्रायोरिटी होती है। आप देखेंगे शो में भी कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, उसकी दिल में दिमाग में जो भी चल रहा हो, अगर उसकी ड्यूटी कॉल्स फॉर समथिंग, then she will leave everything aside and her own emotions aside, and she will take care and she'll get the job done. She's that kind of a cop. She's a dependable cop. She's a cop that you want to root for. I was about to ask this question. So, did any special prep for your character? Yes, so this is a character that required two kinds of prep. Obviously, some characters में क्या होता है ना, physicality is easy to adapt to. Mm-hmm. This was not one of those things. This was, like Yeah. I said, कि आधा काम जरूर यूनिफॉर्म करती है, but also apart from that, it's different from how I conduct myself in daily life. So there's a certain body language that comes with it. Also because my character is in both the timelines, past में भी है, present में भी है। Mm-hmm. पास्ट में वो एक यंग अंडर कॉन्फिडेंट ऑफिसर है, अभी अभी उसने ज्वाइन किया है एक मेल डोमिनेटेड पुलिस स्टेशन में, मतलब वो इकलौती फीमेल ऑफिसर है। एक एक अलग उसका, शी इज नॉट दैट श्योर ऑफ herself। देन इन द प्रेजेंट टाइमलाइन व्हेन यू सी हर विद राघव्स कैरेक्टर, वहां पे वो अब तक, अब वो डीएसपी बन चुकी है, अब वो इस जगह की बॉस है, अब वो उसके अंडर लोगों को रिक्रूट कर रही है, उसकी अपनी एक टीम है वो रन करती है। इतने साल उसने फोर्स में बिताए हैं कि वो अब सिस्टम को समझ चुकी है। शी शी इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो ये जो दो पार्ट्स हैं इस कैरेक्टर के, ये जो इतनी बड़ी जो लाइफ मुझे जीने का मौका मिला है, 15 years ऑफ somebody's प्राइम प्रोफेशनल लाइफ, Mm-hmm. उसको मैप करना, उसकी फिजिकलिटी, उसका एक डिफरेंस, कि वो पास्ट में ऐसा बिहेव करेगी, प्रेजेंट में ऐसा बिहेव करेगी। दे आर डिफरेंट बट दे हैव टू लुक लाइक द सेम पर्सन, इट इज द सेम पर्सन एंड इट्स ऑल्सो बीइंग Yes. प्लेड बाय द सेम पर्सन। सो to map that was very challenging, and apart from that, there was not just body language, and we did some arms training as well, we did some action training, I took driving lessons to maneuver a manual SUV in the hills. So Oh, I did all wow. of that. Yeah. But then the psychological, the mental aspect of it, the inner life of the character is also very, it's not a simple life that she's leading. A lot has happened in her life. There's an inner turmoil that she carries um, throughout the show. There is a loneliness, there is a certain sadness, but that's simmering on the inside because it Yeah. can't come to the front because she's in a job जहाँ पे वो सामने नहीं दिख सकता है, वो उसके She has to काम। be fearless. Yes. So that dichotomy was very, very interesting and challenging as an actor to play. So, as the title suggests, 11-11, there are people who believe ये 11-11 तो काफी lucky number है, wish मांग रहे हो. Do you also believe in the same notion? कि I 11 है. did not before this, but I'll tell you something. Since we've started promoting the show ना, बार बार मुझे 11-11 दिखता है, चाहे वो फोन में हो या घड़ी में हो, अब बहुत दिखने लग गया है। तो आई थिंक अगर कुछ है ऐसा, कोई कॉस्मिक कनेक्शन, कोई यूनिवर्स का वो, तो आई होप दैट द शो डज वेल, एंड इफ इट गेट्स द लव and the magic of people's Yes, rewards and definitely. people's appreciation, then maybe I'll start believing in it. Oh, wow. And also, as the trailer suggests, time travel का काफी गहरा सीन रहा है. And
अब वो तो हम देख के समझ गए हैं, 90s के आसपास का कनेक्शन इन द प्रेजेंट। सो अगर आपको मैं कहूँ कि ओके पास्ट में जाओ एंड चेंज वन थिंग एंड ऑल्सो गो इन प्रेजेंट एंड एडवाइज द फ्यूचर कृतिका समथिंग कि ये मत करना गलती से भी, तो व्हाट वुड यू डू? ओह गॉड, दिस इज वेरी टफ। देखो यही So I've given you यही two ये options, like एक पास्ट में जाने का है और चीजें but I'll आपको tell या you तो both are रिलिव। because they are connected and that's the point of the show also कि अगर आपने या पास्ट में कुछ चेंज किया तो पहली बात तो आपका प्रेजेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली। उससे एक डोमिनो इफेक्ट होगा और कुछ एक चीज बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा और आज आज नहीं रहेगा, एंड करेक्ट। हेंस द फ्यूचर विल आल्सो बी अफेक्टेड. So I think maybe the only thing that and I look talk to my, I talk to my girlfriends also, and a lot of us feel that way, that growing up we are very hard on ourselves. We were very hard on ourselves. And if I could go back, I would tell the young Kritika to say no fearlessly, to live वाओ। fearlessly. My parents told me that, and I did that to a great extent. But I think society, आपकी upbringing, also एक बिल्कुल नई फिल्म की दुनिया में आ जाना, somewhere आप ना कॉशियस हो जाते हो, आप सोसाइटी के कॉन्स्ट्रक्ट्स में आप अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू फिट इन, एंड एवरी टाइम दैट यू फिट इन यू आर नॉट टेकिंग अ रिस्क. एंड आई स्टार्टेड टेकिंग दोज रिस्क्स बट अ लिटिल लेटर इन माय लाइफ. तो अगर मैं अपनी यंग सेल्फ को कुछ बोल पाती तो मैं बोलती कि बिंदास रिस्क लो, बी योर सेल्फ, be okay with saying no. Don't worry so much about offending people. Live for yourself. या एब्सोल्युटली। हम कितना पहले कितना डरते थे ना कहना अपने आप में ही ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा बोझ आ गया खुद पे। Well, I think एंड out of नाउ necessity, I think women are conditioned to be more agreeable, more, यस। कि सबसे अच्छे से बना के रखो, सामने वाला कंफर्टेबल है ना या नहीं वो पहले देखो. तो a lot of times these are great things, but sometimes हम अपने आप को deprioritize करते हैं इन चीजों में. And I think I would tell this to my younger self and a lot of young people that ऐसा नहीं है. You can be caring, but at the same time care for yourself as well. यही सेम चीज मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को भी बोलना चाहूंगी कि अब जो ये सीख मिली है इसको अपने साथ बांध के रख लो. एंड या आई एम अ कॉशियस पर्सन, मैं बहुत मैं ना मैं ये अच्छी बात है कि मैं इम्पल्सिवली चीजें नहीं करती, बट कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और फियरलेस हो सकती हूँ. डेफिनेटली ये होना भी चाहिए, ना आई फील कि सबको ये चीज समझनी चाहिए ना। आपने कितने आराम से इजीली समझा भी दिया। आई गेस जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 11/11। थैंक यू. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बिकॉज यू लुक सो अमेजिंग इन द ट्रेलर, सो आई एम Thank लुकिंग you. फॉरवर्ड टू इट। Please watch the show. It's coming out on 9th August on Z5 Global for you and your audiences. I can't wait for you all to watch it and give us your reactions. थैंक यू सो मच।